बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम लहसुन के ऊपर है। लहसुन के फ़वाइद, लहसुन के नुकसानात, या फिर किन लोगों को लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको बताया जाएगा। लहसुन के फ़वाइद में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा हाई ब्लड प्रेशर का या फिर दिल का। इसके हवाले से बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी लहसुन को इस्तेमाल कर रहे होंगे। दिल के मरीज़ों के लिए, जिनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो एलोपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लहसुन किसी नेमत से कम नहीं है। वो लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर, खून के अंदर फासद गंदे मादे भी खारिज होते हैं, जिस्म की फालतू चर्बी भी कम होती है, आपका मोटापा कम होता है। लहसुन के अंदर एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी पाई जाती हैं। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ज़बरदस्त इजाफा होता है। नज़ला, ज़ुकाम और एलर्जी का ख़ात्मा होता है। लहसुन हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। जिगर की सेहत के लिए भी मुफीद है। ज़ाहिर है जब ये कोलेस्ट्रोल को कम करेगा, जिस्म से फासद मादों को खारिज करेगा, तो ये जिगर की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लहसुन के इस्तेमाल से जिस्मानी और दिमागी ताकत में इजाफा होता है। मर्दों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। इसके इस्तेमाल से फालज के ख़तरात भी कम होते हैं। लहसुन खाने से आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। ये जिल्द को सेहतमंद रखता है। लहसुन खून को कुदरती तौर पर पतला करता है। और तो और लहसुन कैंसर जैसी मुज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की भी ताकत रखता है। ये तो थे लहसुन के अहम फ़वाइद। अब हम देखते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर, या किन लोगों को लहसुन नहीं खाना चाहिए, या फिर इसके नुकसानात की बात करते हैं। अगर आप मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं, यानी मैदे में ज़ख़म हैं, तो फिर लहसुन खाने से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर खाली पेट लहसुन खाने से ज़रूर परहेज़ करें। इसके इस्तेमाल से आपको दर्द, गैस और पेट के फूलने की शिकायत हो सकती है। इसी तरह हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी लहसुन इस्तेमाल ना करें। अगर आप खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका खून पतला है और ब्लीडिंग के मसाइल हैं, तो फिर भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डायरिया की शिकायत है, तो फिर भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। अब हम चलते हैं लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका की तरफ। लहसुन को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक़्त सुबह नहार मुँह है। लहसुन के 2 से 3 अदद पीस बारीक पेस्ट बना लें, या फिर इनको अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। लहसुन खाने के बाद आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप दूध का इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध का पी लें। इसके इस्तेमाल से लहसुन की स्मेल भी नहीं आएगी और फ़वाइद भी पहले से बढ़ जाएंगे। लहसुन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप लहसुन खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर सब्ज़ इलायची भी चबा चबा कर खा सकते हैं। इससे भी इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। अगर आप लहसुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पर होम्योपैथी की एक दवाई है जो लहसुन से तैयार की जाती है, जिसका नाम एलियम स्टीवा है। इसको आपने मदर टिंचर यानी क्यू में लेना है, और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम लहसुन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर किया करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।